हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। आप सभी को सबसे पहले राधे राधे। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। एंड मैंने अपने सबसे पहले टारगेट लिखा था, वो था मेरी इकोनॉमी की जो मेरी बुक है, जो मैं अभी इकोनॉमी की मैंने न्यू क्लास ली है अपनी एनसीईआरटी की। तो मैंने सोचा था पहले इसका एक इस बुक का जो जो मेरा दूसरा चैप्टर है उसका रीड करते हैं, क्योंकि उसकी भी मुझे क्लास लेनी थी। तो सबसे पहले मैंने उसका चैप्टर रीड किया था। एंड ये जो मैंने चैप्टर रीड किया था, ये इसके चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा बड़े हैं। बट वैसे तो मैं अपनी बाकी जो पढ़ रही थी पॉलिटी की, उनके चैप्टर बहुत छोटे छोटे थे और ज़्यादा उनमें नहीं था। बट इनके जो चैप्टर हैं इकोनॉमी के, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो पहले मैंने सोचा था लाओ इसको पढ़ लेती हूँ। एंड उसको ये और आपको मैं बताती हूँ, ये जो मेरा चैप्टर था जो मैंने रीड किया था, ये था संसाधन के रूप में लोग संसाधन के रूप में काम कर सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों से संबंधित था। एंड उसके बाद मैंने अपनी इकोनॉमी की क्लास ली थी, उसका ही मैंने नोट्स बनाए थे उनका रिवीजन किया था। क्योंकि मैं क्लास लेंगे जस्ट थोड़े 1-2 दिन बाद मैं उसका रिवीजन कर लेती हूँ, ताकि मैं भूलूँ ना चीज़ें, मेरे को लंबे टाइम तक याद रहनी चाहिए। तो मैंने इसमें था, आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो इसमें था कि जैसे हमारी जो देश की मिट्टी है, जो बोल सकते हैं रासायनिक फर्टिलाइज़र की वजह से ज़्यादा उसकी उपज है वो कम हो रही है, वो ज़्यादा उर्वरकता उसकी मिट्टी की कम होती जा रही है। तो इसके लिए जो है हमारे देश में जब सन 2020 में जो बजट आया था, उसके बाद वित्त मंत्री ने कहा था कि हम मिट्टी की सेहत सुधारने पर काम करेंगे। और उन्होंने वित्त मंत्री ने कहा था कि गोबर धन योजना को लागू किया था और कहा था कि 10,000 बायो इनपुट खोले जाएंगे हमारे देश में, हमारे पूरे भारत में खोले जाएंगे, केंद्र खोले जाएंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें छोटे छोटे कह सकते हैं फैक्ट्री होंगी, कमरे या ऐसे टाइप से बनाकर उनमें कूड़ा मिट्टी, हमारे देश की जो भी लकड़ी का बोल सकते हैं, जो भी कूड़ा होता है उसको सड़ा गलाकर और फिर जो हमारे भारत के जो किसान हैं उनको दिया जाएगा और वो अपने खेतों में छिड़केंगे, जिससे हमारे और इसमें ये भी था कि ये जो रासायनिक फर्टिलाइज़र था उसके अकॉर्डिंगली ये मतलब कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए और ये खेतों की उर्वरकता को बढ़ाएगा। और ये इस फर्टिलाइज़र का नाम जो है बायो फर्टिलाइज़र होगा। और उसके बाद था कि भारत में खेती की समस्या, इससे बहुत सारी चीज़ें संबंधित थी। एंड उसके बाद था कि भारत देश में अब बहुत ज़्यादा जो हैंडपम्प लग गए हैं, समर हैं, मोटर हैं, और बोल सकते हैं वो होते हैं खेतों पर ट्यूबवेल हैं, और ये सारी चीज़ें लग रही हैं। ये सरकार ने लगवाई हैं ताकि खेतों की सिंचाई अच्छे ढंग से हो सके। लेकिन किसानों ने क्या किया है, इतना ज़्यादा पानी दिया है, आवश्यकता से ज़्यादा खेतों में पानी दिया है, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे होता जा रहा है, वाटर लेवल बहुत कम हो गया है। तो इसके लिए जो सरकार है वो काम कर रही है, और सरकार ने जो है ड्रिप सिंचाई पर काम कर रही है, और